क्या आपको पता है, कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां झेलनी पड़ती हैं। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी यही वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ ना भूत कहानियां हैं ना कल्पना। यहाँ सिर्फ वो सच्चाई है जो रात में नींद नहीं आने देती। आप देख रहे हैं डीप डार्क स्टोरीज, जहां हर कहानी एक निशान छोड़ जाती है। वृंदावन का वो गांव जहां द्वापर का श्राप आज भी कृष्ण का नाम सुनकर जाग जाता है। वृंदावन, जहां दिन में हवा भी भजन गुनगुनाती है, लेकिन रात में वही हवा कुछ और ही फुसफुसाती है। क्या तुम्हें पता है, वृंदावन से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जिसका नाम कोई जोर से नहीं बोलता, क्योंकि उस गांव में अगर रात के समय कृष्ण का नाम गलत भावना से लिया जाए तो द्वापर युग से एक चेतना नींद से जाग जाती है। वो चेतना भूत नहीं है, वो आत्मा नहीं है, वो श्राप है जो समय में फंस गया है। उस गांव का नाम है कालग्राम। कालग्राम में आज कोई मंदिर खड़ा नहीं है। मंदिर थे, लेकिन अब उनकी घंटियां टूटी हैं, मूर्तियों की आंखें खाली हैं। दिन में गांव बिल्कुल सामान्य लगता है। लोग खेतों में काम करते हैं, बच्चे खेलते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही कुछ बदल जाता है। कुत्ते बिना वजह रोने लगते हैं, हवा अचानक उल्टी दिशा में बहने लगती है और यमुना का पानी धीरे धीरे काला दिखने लगता है। गांव वाले कहते हैं ये गांव कृष्ण की भक्ति से नहीं, कृष्ण के श्राप से टिका हुआ है। और सबसे डरावनी बात, यहां रात में कोई कृष्ण का नाम डर के साथ नहीं लेता। द्वापर युग में इसी स्थान पर एक ब्राह्मण रहता था, सोमदत्त। उसके पास वेदों का ज्ञान था, मंत्रों की शक्ति थी, लेकिन भक्ति नहीं थी। वो कहता था, अगर कृष्ण भगवान है तो मुझे प्रमाण चाहिए। एक रात उसने यज्ञ किया, भक्ति के लिए नहीं, चुनौती के लिए। जैसे ही अंतिम आहुति डाली गई, आकाश कांप उठा, यमुना उफन पड़ी और धरती कांपने लगी। और तभी कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण ने कहा, ज्ञान अगर भक्ति से खाली हो तो वो अंधकार बन जाता है। लेकिन सोमदत्त नहीं झुका। उसने कहा, अगर तुम भगवान हो तो मुझे दंड दो। कृष्ण की आंखें एक पल के लिए गंभीर हुईं। उन्होंने कहा, तू न मरेगा न जिएगा, तू समय के बाहर रहेगा। अगले ही क्षण सोमदत्त का शरीर धरती पर गिर गया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं गई। वो बन गया द्वापर का भूत, न प्रेत न राक्षस, बल्कि एक जीवित श्राप। आज के समय में 3 दोस्त हॉरर वीडियो बनाने कालग्राम पहुंचे। रात 11:58, कैमरा ऑन। 12 बजते ही हवा रुक गई और तभी अंधेरे से एक आवाज आई, नाम क्यों लिया, वो भी डर के साथ। एक साथ तीनों कैमरे बंद हो गए, बैटरी 0%। और तभी एक लड़के की आवाज बदल गई। वो संस्कृत में बोलने लगा, मैंने कृष्ण को देखा है, तुम सिर्फ कंटेंट बनाते हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून गिरने लगा। तभी अंधेरे से एक बूढ़ा साधु बोला, कृष्ण का नाम डर से नहीं, प्रेम से लो। सब एक साथ बोले, राधे राधे। हवा चली, यमुना शांत हुई और वो चेतना चीख कर गायब हो गई। सुबह गांव खाली था, लेकिन कैमरे की आखिरी फुटेज में पीछे कोई खड़ा था। मोरपंख, हल्की मुस्कान और आवाज। कलयुग में हर कोई भक्ति नहीं करता, कुछ सिर्फ डर बेचते हैं। अगर कभी वृंदावन में कृष्ण का नाम लो तो याद रखना, नाम भगवान का है, लेकिन भावना तुम्हारी होगी।